नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VBDR ग्रुप में। दोस्तों, आज जो मार्केट खुला था वो सिर्फ और सिर्फ 2 घंटों के लिए ओपन हुआ था और मैंने ये सब आपको कल की वीडियो में ही बता दिया था। चेक कर लीजिएगा, मेरी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 10 से 9:15 से लेके यानी 9 से 10 तक और 11:30 से 12:30 तक मैंने आपको बोला था कि हमारी आज के दिन सैटरडे के दिन मार्केट ओपन होगी, क्योंकि महाराष्ट्र में इलेक्शन वगैरह थे उसकी वजह से, और आज डिज़ास्टर रिकवरी साइट पर जो ट्रेड हुआ था उसी की वजह से। और दोस्तों, आज का दिन भी शानदार रहा शेयर मार्केट के लिए, और आज भी मार्केट ने तेज़ी में ही क्लोजिंग दी। मैंने आपको कल बहुत सारे फैक्टर्स भी बताए थे। मैंने आपको बताया था कि फॉरेक्स बढ़कर आया था, और दूसरी चीज़ आपको जो FII थी, वो FII की जो 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 बाइंग थी वो लौट कर आ चुकी थी। यही रीज़न थे, और हमारा जो रुपया मजबूत हुआ था, ये बहुत सारे रीजंस थे। मैंने आपको बताया था कि ट्रेड आज भी मार्केट में पॉजिटिव के चांसेस हैं, और वही होता हुआ ना मार्केट में नज़र आया। और निफ्टी ने आज भी आप देख सकते हैं पूरी तरह से कि आज भी पॉजिटिव क्लोजिंग दी, यानी कि आज 22,502 के ऊपर क्लोजिंग दी है, यानी कि 22,500 को सस्टेन करने में आज कामयाब रहा। 35 पॉइंट की लगभग 0.16% की तेज़ी के साथ में आज मार्केट ने क्लोजिंग दी है। 12:30 बजे जो क्लोजिंग दी है वो मार्केट ने 22,502 पे दिया, यानी 22,500 के ऊपर सस्टेन करने में कामयाब रहा। अब इसकी दोस्तों हम आपको रेंज दिखा देते हैं। रेंज में अगर आप देखेंगे कहाँ ये आज मार्केट ने ट्रेड किया, किन किन लेवल्स पे। जो लो लगाया 22,470 और हाई लगाया 22,520 पे हाई लगाया, यानी कि 502 पे क्लोजिंग दी है और 520 का हाई लगाया है। और टोटल जो देखेंगे तो 20 और 30-50 पॉइंट में मार्केट आज निफ्टी घूमने को देखने को मिला, क्योंकि आप देख सकते हैं सिर्फ 2 घंटे ही मार्केट ओपन हुआ था। प्रीवियस क्लोज था 22,466, ये देख सकते हैं, और ओपन हुआ था 22,512 पे। तो एक अच्छा दिन रहा आज का दिन भी। पूरा हफ्ता हमें देखने को मिला एक पॉजिटिव और ग्रीन क्लोजिंग हमें देखने को मिली, तो बहुत अच्छा संकेत है दोस्तों वो मार्केट के लिए। और आगे भी मैंने बताया कि अगला हफ्ता भी हमारा बहुत अच्छा रह सकता है, क्योंकि फॉरेक्स हमारे बढ़कर आए हैं और हमारा रुपया भी मजबूत हो रहा है। फॉरेक्स फिर बढ़ेंगे, और अभी मैं आपको FII DII का डेटा भी शो करूँगा, उससे और हमें मोहर लग जाएगी कि मार्केट में अगले हफ्ते कैसा माहौल रह सकता है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि देखिए यहाँ पे मार्केट ने क्लोज दिया कहाँ पर, 22,502 पे। अब देखते हैं कि इसका जो फ्यूचर है उसने कहाँ क्लोजिंग दी है। फ्यूचर्स ने जो क्लोजिंग दी है दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं कि 22,540 पे क्लोजिंग दी है। तो अगर हम देखा जाए तो फ्यूचर्स और निफ्टी इंडेक्स और निफ्टी फ्यूचर्स में अगर हम देखेंगे तो मात्र 38 पॉइंट का डिफरेंस है, जो कि जो इसके हिसाब से देखा जाए तो अभी क्या है, आपको नेगेटिव गैप डाउन ओपनिंग के अभी संकेत बन रहे हैं। लेकिन मैंने बताया कि कल तक क्या हालात रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर रुपया और कमज़ोर होता है, और अब बाकी की जो फैक्टर्स हैं वो सब अभी इस वीडियो के ज़रिए हम आपको डिस्कस करेंगे। देखिए US मार्केट में जो US फ्यूचर्स थे वो एक अच्छी क्लोजिंग दी है 135, तो ये मंडे के लिए एक पॉजिटिव संकेत शो कर रहा है। तो इसीलिए, और टेक स्टॉक देखेंगे तो हल्की सी इसमें सुस्ती नज़र आई। तो अभी जो मूड माहौल है वो नॉर्मल नज़र आ रहा है। अगर डाउ जोन्स की देखें तो वो तेज़ी में बरकरार है। बाकी फैक्टर्स पे जब डिस्कस करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों का हमें पता चल जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों किसकी, कमोडिटी मार्केट की। तो कमोडिटी मार्केट में अगर आप देखेंगे तो गोल्ड देख लीजिए, क्रूड ऑयल देख लीजिए, ब्रेंट ऑयल देख लीजिए, सिल्वर देख लीजिए, इन सब में देखिए तेज़ी बनी हुई है। और देखिए क्रूड ऑयल जो है ये 80 रुपये पे आ चुका है। ये देखिए ये बड़ा ही टेंशन वाला अब इशू बन गया है। पहले $80 के नीचे, $80 के नीचे ट्रेड कर रहा था क्रूड ऑयल,
और अब देखिए कहाँ पर आ गया, 80 पे आ गया। तो ये एक चिंता का विषय बढ़ गया है। और क्योंकि हम लोग इंपोर्ट करते था होगा, इसकी वजह से हमारे देश में महंगाई बढ़ सकती है अगर ये इससे नीचे नहीं आया तो। क्योंकि हम लोग इंपोर्ट करते हैं, महंगा ख़रीदारी करेंगे तो अपने देश में भी महंगाई उससे बढ़ेगी, क्योंकि बाकी सब चीज़ों पे, उससे रिलेटेड सारी चीज़ों पे, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह पे प्राइस बढ़ते हुए नज़र आएंगे। तो ये नेगेटिव संकेत है दोस्तों अभी तो। अब बात करते हैं अपने इंडियन रुपीज़ के बारे में। इंडियन रुपीज़ में शानदार खबर है। हमारा जो रुपया है, आप देखेंगे तो रुपया क्या है, मजबूत हुआ है। देखिए रुपया मजबूत हुआ है, डॉलर में गिरावट हुई है, 83.5 के आसपास जब चल रहा था और अब 83.3 पे चल रहा है। तो ये एक अच्छा संकेत दे रहा है। और हमारे जो जो अगले हफ्ते हैं उसमें इसी तरह से गिरावट रही तो एक अच्छे फॉरेक्स हमारे लाइफ टाइम हाई फिर से लग सकते हैं। लेकिन अभी देख सकते हैं कि मैंने आपको जो दिखाया, देखिए ये वाली तो पॉजिटिव न्यूज़ हो गई, रुपया कमज़ोर हो रहा है और हमारी करेंसी मजबूत हो रही है। रुपया मजबूत हो रहा है, करेंसी मजबूत हो रही है, लेकिन कमोडिटी मार्केट में पेन हो गया है। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अभी हमारे लिए मंडे के लिए बन चुका है। अब हम बात करते हैं बिटकॉइन की, यानी कि क्रिप्टो करेंसी की। क्रिप्टो करेंसी में देखेंगे तो तेज़ी बनी हुई है, सस्टेन कर रहा है ऊपरी लेवल पे। बिटकॉइन को देख लीजिए आप, 66,000 पे पहुंच चुका है और अभी भी ग्रीन में ट्रेड कर रहा है। हालांकि ज़्यादा तेज़ी नहीं है, लेकिन सस्टेन कर रहा है ऊपरी लेवल पे। तो ये एक अच्छा संकेत है। और देखिए तेज़ी अगर किसी में गिरावट है तो हल्की फुल्की गिरावट है, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव संकेत मैं मान सकता हूँ। मतलब लेकिन मेजर कोई बड़ा चेंज नहीं है, लेकिन अभी ना तो पेन है ना ही कोई अच्छी बात नज़र आ रही है। नॉर्मल मार्केट अभी नज़र आ रहा है। अब बात करेंगे दोस्तों बॉन्ड यील्ड। बॉन्ड यील्ड को देखेंगे तो देखिए ये चिंता का विषय है, ये पूरा सा टेंशन का विषय बन चुका है, क्योंकि बॉन्ड यील्ड बढ़ गया है। बॉन्ड यील्ड बढ़ना यानी कि मार्केट ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं करेगा। ये कुछ संकेत इस तरह के दे रहा है। तो अभी क्या है, ओवरऑल देखें तो मार्केट क्या है, हल्का फुल्का पेन में नज़र आ रहा है। बाकी हमारा जो मार्केट है, हमारी कंट्री में तो कोई कमी नहीं है। अगर इसको फॉलो करेगा, ग्लोबल सेंटिमेंट्स को फॉलो करेगा, तो हल्का फुल्का नेगेटिव हो सकता है। बाकी ओवरऑल हमारी जो कंट्री की बात है, हमारे इलेक्शन चल रहे हैं तो उसमें कोई ख़राबी नहीं है, वो एक पॉजिटिव संकेत है। और मार्केट को तो ओवरऑल इंडियन मार्केट को तो ऊपर जाना ही है। मैं हर रोज़ आपको बोल रहा हूँ, देखिए जैसा बोल रहा हूँ वैसा ही हो रहा है। और मैं जो बोल रहा हूँ वो ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, पैरामीटर्स को चेक करके बोल रहा हूँ, आपके साथ डिस्कस भी बता रहा हूँ, रीज़न भी आपको बताता हूँ कि किन रीजंस की वजह से मार्केट ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है। अभी मैं आपके 5 शेयर भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा, तो आप देखिएगा मैंने जो बोला दोस्तों वो वैसा ही होता हुआ नज़र आया है। और 1-2 स्टॉक जो हैं, 5 स्टॉक में से 4 स्टॉक देखेंगे आप तो उनमें से शानदार तेज़ी आई है और बहुत सारों ने अपने लेवल्स तोड़े हैं, जो कि क्या कहते हैं, भयंकर तेज़ी आई है उनमें। और एक सुपर डुपर रिटर्न्स बना के दिए हैं, काफ़ी बड़े रिटर्न्स बना के दिए हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे आगे शेयर्स के बारे में। सबसे पहले आपके साथ में डिस्कस करता हूँ FII DII का डेटा। अब दोस्तों बात करते हैं FII DII के डेटा के बारे में। देखिए आज 18 मई को 2 घंटे ही मार्केट खुला था, तो उसमें क्या नज़र आया, देखिए टोटल डोमेस्टिक जो हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने 149 करोड़ की बाइंग करी है। लेकिन इसके मुकाबले उन्होंने सेल कितना किया, 301 करोड़ रुपए की, 149 करोड़ की उन्होंने बाइंग करी है और 301 करोड़ की उन्होंने बिकवाली करी है। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो नेट वैल्यू इसकी जो निकल के आ रही है दोस्तों, जो नेट वैल्यू इसकी जो निकल कर आ रही है आप देख सकते हैं, वो DII की 152.87 करोड़ की देखने को मिल रही है। तो ये साफ इशारा कर रहा है कि मार्केट हमारा मंडे के दिन हल्का फुल्का पेन में हो सकता है। वहीं पे FII की बात करें तो 50 करोड़ की उन्होंने बाइंग की है, 144 करोड़ की लगभग उन्होंने बिकवाली करी है। तो नेगेटिव में ही इसका भी नेगेटिव है, यानी कि लगभग 93 करोड़ रुपए की टोटल बिकवाली होती हुई नज़र आई। और टोटल अगर हम देखें तो आप यहाँ देखिए कि 109.514 240 यानी 245 करोड़ की बिकवाली हुई है। लेकिन अगर आप देखेंगे, हालांकि ऐसी कोई बड़ी बिकवाली नहीं है। रीज़न इसका ये भी हो सकता है क्योंकि कल का मार्केट बंद है, वीकेंड की क्लोजिंग हो रही थी, लोग अपना स्टॉक बेच कर निकलते हैं और अगले हफ्ते से नई शुरुआत करते हैं ट्रेडिंग की। इसी वजह से कब न जाने कौन सी नेगेटिव न्यूज़ आ जाए, तो हो सकता है इस वजह से भी लोग बिकवाली करके निकले हों, लेकिन ज़्यादा बड़ी बिकवाली नहीं है।
अगर हम देखा जाए तो जो जो बिकवाली जो देखा जाए तो बहुत कम बिकवाली हुई है। यानी कि 2 घंटे का तो मार्केट उसमें खुला हुआ था, तो ज़्यादा बिकवाली मैं नहीं मानता इसको। लेकिन अगर आप यहाँ पे नज़रिया देखेंगे तो यहाँ पे DII ने ज़्यादा बिकवाली करी है और FII ने कम बिकवाली करी है। इससे साफ इशारा मुझे जो नज़र आ रहा है कि अब जो है FII इन हो रहे हैं और DII थोड़े हल्के पड़ रहे हैं। तो DII हो सकता है बिकवाली करें और FII एंट्री लें, में भी ऐसा हो सकता है। बाकी एक्चुअल फिगर तो अगर हम देखेंगे तो मंडे को ही इसके बारे में हमें पता चलेगा, क्योंकि अभी जो इशारा कर रहे हैं वो कोई बड़ा पेन नहीं है कि 2 दिन की, अगर 1 दिन की जो हमारे जो वीकेंड की क्लोजिंग हो रही है तो लोग तो अपना ट्रेड सेटल करते हैं, अपना वीक क्लोजिंग करते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी डाटा हल्का नेगेटिव है, तो इसकी वजह से थोड़ी सी मंडे को अगर खुलते भी है मार्केट तो नेगेटिव में तो अभी खुलने के संकेत नज़र आ ही रहे हैं, क्योंकि जो इंडेक्स है और जो फ्यूचर्स हैं निफ्टी के वो देखेंगे तो उसमें गैप बहुत कम है, तो वो हो गया। और सिर्फ एक हमारा जो पॉजिटिव है वो हल्का फुल्का क्रिप्टो करेंसी देखेंगे तो क्रिप्टो करेंसी पॉजिटिव दिखाई दे रही है, लेकिन मेजर कोई उसमें नहीं है। और अगर आप दूसरा देखेंगे तो हमारा बस रुपया कमज़ोर हुआ है, लेकिन हमारा क्रूड ऑयल घटा है, यानी कि वो कमज़ोर हो रहा है, उसमें वो महंगा हो रहा है, यानी ऊपर जा रहा है तो पेन बन रहा है। तो ओवरऑल अगर सेंटिमेंट देखूँ तो मंडे के लिए हल्के फुल्के नेगेटिव बन रहा है। हालांकि मार्केट हमारा बुलिश मोड में ही है, हल्की फुल्की गिरावट के बाद में मार्केट रिकवर कर लेना चाहिए, क्योंकि हम इलेक्शन मोड में भी चल रहे हैं और हमारी कंट्री में ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो ये था ओवरऑल मार्केट का। अब मैं बात करूंगा 5 स्टॉक्स के बारे में, जिसमें आज के दिन तूफ़ानी तेज़ी देखने को मिली। 4 स्टॉक्स में जो मैंने रिकमेंड कर रहा हूँ, आज से नहीं काफ़ी टाइम से, और उसमें बहुत अच्छे रिटर्न्स उनमें उस स्टॉक में आज के दिन भी बने हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले स्टॉक अपने फेवरेट स्टॉक मिधानी के साथ में। को जो लेवल्स दिए मिश्र धातु निगम लिमिटेड में, बिल्कुल वही लेवल्स देखने को मिले और बल्कि उससे अच्छे लेवल्स देखने को मिले। मैं आपको बोल रहा था कि 477 तक जा सकता है, 477 या 471 तक, और ये स्टॉक कहाँ तक गया है 480, और प्रीवियस क्लोजिंग की तिथि 476 रुपये और लोग इतना लगाया 462 रुपये और 30 रुपये की क्लोजिंग। दोस्तों आप देख सकते हैं कि 30 रुपये की क्लोजिंग इस स्टॉक ने आज दी है, यानी कि 462 से लेके ये जो टोटल जो क्लोजिंग दिखा रहा है दोस्तों वो 462 रुपये, यानी कि प्रीवियस क्लोज तक 476 पे इसने क्लोजिंग दी है। एक सेकेंड, इसमें कुछ डेटा में इशू है इस स्टॉक को, इसमें थोड़ा सा यहाँ पर इशू आ रहा है। तो लगभग 475-76 के करीब इसने क्लोजिंग दी है, और जो इसने आज जो लो लगाया 462 का, और हाई भी लगाया इसने 480 का। तो दोस्तों तूफ़ानी तेज़ी थी, मैंने 471-77 के आपको टारगेट भी दिए थे और वो भी लेवल अचीव करते हुए नज़र आया था। और आप देखिए, अब देखिए अपने लाइफ टाइम हाई से कितना पीछे हो चुका है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 547, 80 पे हो चुका है। 40 और 20 66, 40 और 20 66, 67, 67 रुपीज़ अपने ऑल टाइम हाई से ये दूर है। जब 400 पे था तब मैं आपको बोल रहा था ख़रीदारी करके जाना चाहिए, और स्टॉक शानदार है दोस्तों। अब अपने असली दौड़ में ये आ चुका है और अपनी असली तेज़ी में आ चुका है, जिसका मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। आगे के लेवल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैंने आपको लेवल दिए थे 471 के, ये वाले दिए थे, फिर 476 का ये वाला दिया था बीच वाला, और इसके बाद में अब जो लेवल मैंने नया आपको जनरेट किया, ये वाली जो लाइन दी है ये दी है 495 की। तो दोस्तों अब देखिए, इसने जो प्रीवियस मैंने जो लाइन ड्रॉ की थी, जो लेवल्स की लाइन ड्रॉ की थी, वो आज इसने सब लाइनों को तोड़ दिया है। मैंने आपको परसों की वीडियो में बताया था कि दोस्तों अब जो इसकी जो कैंडल्स बन रही हैं वो ये वाली कैंडल्स बन रही है, यानी मजबूती वाली कैंडल्स बन रही है। तो अब क्या है, इसी की वजह से क्या मजबूती आई, और इसी की वजह से आप देखेंगे तो आज इसने अपने प्रीवियस जो थे जो रेजिस्टेंस बने हुए थे अच्छे खासे, उनको आज सबको ध्वस्त किया और आज 480 का हाई लगाया है। अब आगे आने वाले टाइम में कुछ टाइम के लिए दोस्तों, ये देखिए ये वाली जो रेड कैंडल देख रहे हैं आप, इसी के बीच में दो ग्रीन कैंडल्स के बीच में जो बड़ी सी रेड कैंडल है, अब वो यहाँ पर हल्की फुल्की यहाँ पर ये बननी चाहिए। हल्का सा स्टॉक नीचे आएगा, और स्टॉक जो नीचे आएगा आप देखेंगे
तो वो लगभग 462-63 के आस में 63 यानी 450 के आसपास ये स्टॉक आना चाहिए। अगर आता है तो वो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, अपॉर्चुनिटी अवसर होगा। और ऐसा हालांकि मुझे लगता नहीं है कि ऐसा हो पाएगा, लेकिन अगर 460 और 55-50 के आसपास कहीं आए तो बहुत ही बड़ी बात होगी। और स्टॉक ने अब अपना गियर चेंज कर लिया है। अगले लेवल्स में आपको दिखा देता हूँ। अगले लेवल्स हैं दोस्तों इसके 495 या फिर सीधा 500 रुपये का। अब जो लेवल्स बन रहे हैं वो 495 या फिर 500 के ऊपर सीधा 547 का इसका रेजिस्टेंस रहेगा लाइफ टाइम हाई का। तो दोस्तों मैं आपको बोल रहा था कि शानदार रिटर्न आएंगे, और अभी आने वाले टाइम में मैं इसका टारगेट दे रहा हूं दोस्तों 747 रुपये। अगर ये जिस दिन भी ये 747 के ऊपर 547 के ऊपर सस्टेन करेगा, एक तूफानी तेजी आपको फिर देखने को मिलेगी और आपको पहुंचता हुआ मिलेगा 750 के आसपास। अगली बात करते हैं IRFC की। IRFC की मैंने दोस्तों 177 का लेवल दिया था, आज 176 तक गया, मेरा टारगेट पूरा हुआ। लो लगा 170 का, 173 पे क्लोजिंग दी है, और ये देखिए 173 पे इसने क्लोजिंग दी है। और जो ओपन हुआ है कितने पे हुआ, 171 पे क्लोजिंग हुआ है। तो आप देख सकते हैं अब जो इसका अपर सर्किट लगेगा, अभी ये पिछला डेटा ही शो कर रहा है दोस्तों, क्योंकि इशू क्या था कि इसमें आज दो घंटे की ट्रेडिंग हुई थी, इसी वजह से ये जो ओपनिंग क्लोजिंग वाला डेटा है वो पिछला ही शो कर रहा है। अब देखिए आप, ये जो है ये 192 के कितने पास में आप देख सकते हैं, 173 लगभग 19 रुपये अपने लाइफ टाइम हाई से दोस्तों दूर रह गया है स्टॉक। 177 का मैंने आपको टारगेट दिया था, आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए। 177, 171, 177 और इसके बाद में 180 और 85 की मैंने टारगेट दिए थे। और उसके बाद में जैसे ही 193 के ऊपर सस्टेन करेगा, अगले लेवल्स बन रहे हैं दोस्तों 250 के टारगेट। आप याद रखिएगा ये सब लेवल्स। चार्ट दिखा देता हूँ। चार्ट एकदम ज़बरदस्त हो चुका है, चार्ट में कोई कमी नहीं है, सारे लेवल्स ये इसने तोड़ दिए हैं। ये देखिए मेरी पुराना चार्ट है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, उसी चार्ट के हिसाब से ये काम करता हुआ नज़र आ रहा है। और ये वाला 177 का लेवल था, इस 177 को आज इसने छुआ है, मतलब 1 पॉइंट ही कम रह गया। तो इसीलिए ज़बरदस्त स्टॉक है। मैंने बोला था 140 के लेवल पे कि दोस्तों ख़रीद लीजिए, बहुत बेहतरीन स्टॉक है, सरकार के फोकस में है। बहुत जल्दी आपको नया लाइफ हाई ये बनाता हुआ नज़र आएगा। IRFC इंडियन रेलवे को फंड सप्लाई करता है, बेहतरीन स्टॉक है दोस्तों। अब बात करते हैं टाटा पावर। टाटा पावर में जो बोला था वो भी आज होते हुए देखने को मिला। मैंने बोला था दोस्तों 441 के ऊपर जैसे ही सस्टेन करेगा ये, इसमें तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। तो आज सस्टेन इसने कर लिया है, क्लोजिंग 441 के ऊपर दी है, 440 के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग सुपर बुलिश अब होने वाला है। ये 464 का लाइफ हाई है, 441 यानी 20, 40 और 20, 60 यानी कि 23 रुपये अपने लाइफ टाइम हाई से स्टॉक दूर है। तो पावर का स्टॉक है, सरकार का पावर सेक्टर पे पूरा फोकस है, और ये तो फंडामेंटली वैसे भी स्ट्रॉन्ग है। अभी भी आप देखेंगे तो लगभग 200 रुपये अडानी पावर से स्टॉक सस्ता दिखाई दे रहा है। अभी भी दोस्तों मौका है इसमें ख़रीदारी करने का। चार्ट देख लीजिए, चार्ट पे मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए अपने उन्हीं लेवल्स पे है, पुराना वाला चार्ट है। आप पूरी तरह से देखिए, ये वाला जो पैटर्न था, ये वाली जो मैंने लेवल्स ड्रॉ किए थे, उन्हीं लेवल को अब पूरी तरह से सस्टेन कर रहा है। अब सीधा देखिए ऊपर जाने की कोशिश करेगा। बहुत जल्दी आपको 475 और 500, 550 के लेवल में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जो गिरावट होनी थी और जो इसका रिज़ल्ट का जो इम्पैक्ट देखना था वो 395 पे होकर आ चुका है। तो दोस्तों अभी भी मौका है, टाटा पावर में ज़बरदस्त स्टॉक है, काफ़ी ऊपर जाने की अभी भी हिम्मत रखता है। अडानी पावर से कंपेयर करेंगे तो अभी आपको बहुत सस्ता स्टॉक ही मिल रहा है। चार्ट बेहतरीन चार्ट है। PIGL के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। इतना सस्ता स्टॉक है, मैंने आपको बोला था कि दोस्तों जिस दिन भी ये 77 के ऊपर सस्टेन करेगा, अगला लेवल इसके लिए 84 रुपये का है। और 84 के बाद में अगर आप देखेंगे तो 84 के बाद में सीधा इसका स्टॉक बन रहा है कितना दोस्तों, 93। और जिस दिन 93 के ऊपर सस्टेन करेगा, 93 के बाद में सीधा लेवल बन रहा है कितना, 150। ये लेवल याद रखिएगा और ये मेरी वीडियो भी याद
रखिएगा। कल मैंने आपको बोला था कि दोस्तों इतने लेवल्स पे जा सकता है और लगभग उसी लेवल पे जाके बंद हुआ है। अपर सर्किट मैंने बताया था। अगर आप बात करेंगे अब आगे क्या होगा, 5% और जोड़ लीजिए इसमें, क्योंकि अभी तेज़ी पकड़ चुका है। तो 84 रुपये के लेवल तक इसको जाना चाहिए और आगे आने वाले टाइम में जाएगा भी। आप देख सकते हैं लगभग 92 रुपये इसका लाइफ टाइम हाई है। 22 और 2 24 रुपये अपने लाइफ टाइम हाई से दूर है। छोटा स्टॉक था, पावर का छोटा स्टॉक है, मतलब पावर का स्टॉक है और आपको बहुत सस्ते दाम में मिल रहा है ये, और पोटेंशियल बहुत हाई है इसका। 55 रुपये के लेवल से मैं आपको बोल रहा था कि ख़रीदारी करिए। जिसने ख़रीदारी किया आज एक अच्छे खासे प्रॉफिट पे वो बैठा हुआ होगा। अब बात करते हैं इसका चार्ट। देखिए दोस्तों बेहतरीन चार्ट है, देखिए बेहतरीन चार्ट नज़र आ रहा है मुझे, तो कोई कमी नहीं है इस चार्ट में। ये देखिए इसकी मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन देखिए और कैंडल वाली लाइन देखिए कितना ऊपर है। मतलब कहीं से कहीं तक भी इस स्टॉक में कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है। ये देखिए ये वाली जो लाइन है और इसके ऊपर कैंडल वाली लाइन ऊपर ही बनी हुई है। जिस दिन भी ये नीचे आएगी समझ लीजिए स्टॉक में कमज़ोरी है, और ये बहुत अच्छा खासा गैप बना चुकी है और ये साफ इशारा कर रही है कि स्टॉक बहुत तेज़ी पकड़ने वाला है, काफ़ी ऊपर तक जा सकता है। PIGL में इन्वेस्ट करके जाना चाहिए था 40-60 वाले फार्मूले से। तो अब थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, इसके लेवल्स देखने पड़ेंगे, और जो ख़रीदारी करें तो अभी 40-60 वाला फार्मूले से ही ख़रीदारी कर सकते हैं कम क्वांटिटी में, क्योंकि स्टॉक काफ़ी ऊपर जा चुका है। बात करेंगे RBL बैंक की, तो दोस्तों RBL बैंक शानदार बैंक है। आपको 220 के लेवल पे बताया था, 272 तक गया था, 272 से फिर 238 तक गया है। अब आप कंसोलिडेट कर रहा है 247 से लेके 257 के बीच में। तो ये 2-3 दिनों से मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन ये कंसोलिडेट कर रहा है, हल्का हल्का ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। ये साफ संकेत दे रहा है दोस्तों, ये खामोशी से स्टॉक में एक बहुत तेज़ी दिखा रही है। 251.65 का क्लोज था, आज 252 पे इसने क्लोजिंग दी है। लो लगाया 251 रुपये 60 का, हाई देख लीजिए आप इतना लगाया है। मतलब ये है कि कंसोलिडेट कर रहा है। जितना ज़्यादा कंसोलिडेशन होगा दोस्तों उतनी ही तेज़ी इस स्टॉक में आपको देखने को मिलेगी। 300 रुपये का लाइफ टाइम हाई है, आप देख सकते हैं। और अब अपने लगभग कितना 48 रुपये अपने लाइफ टाइम नहीं, वीक 52 हाई से अपने 48 रुपये दूर है सिर्फ। इसका चार्ट देख लेते हैं। चार्ट में देखिए कमजोरी बनी हुई थी। कमजोरी कहाँ पर थी चार्ट में, देखिए यहाँ पर थी, जब ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन थी और ये कैंडल वाली लाइन यहाँ पे ट्रेड कर रही थी यहाँ पे। अब देखिए लगभग ऑलमोस्ट टच हो चुकी है ये। एक तेज़ी में ही आप देखेंगे तो ये स्टॉक सुपर बुलिश और सुपर पॉजिटिव हो जाएगा। ये देखिए ये बस टच ही करने वाले हैं ये दोनों लाइन है। जैसे ही टच करेंगे स्टॉक में फिर से तेज़ी बरकरार हो जाएगी, और वो एक बाइंग का मौका होता है। यहाँ पे भी टच ऊपर की तरफ करे समझ लीजिए ख़रीदना है, और जैसे ही नीचे की तरफ कट करे तो बेचना है। तो स्टॉक बहुत शानदार है दोस्तों, अभी भी ख़रीद सकते हैं, अभी भी अच्छे शानदार प्राइस पे ही मिल रहा है। बात करेंगे अब यानी कि RBL बैंक की हो गया, RBL बैंक के बारे में डिस्कस हो गया। RBL बैंक और PIGL भी हो गया दोस्तों, और इसके बाद में टाटा पावर भी हो गया, और आपका IRFC भी हो गया, मैदानी। यानी तो 5 स्टॉक दोस्तों मैं आपके साथ में स्टॉक शेयर कर चुका हूँ। और 500 स्टॉक में आज देखेंगे एक RBL को अगर हम छोड़ दें तो सिर्फ RBL में कोई मूवमेंट नहीं आया, बाकी 4 स्टॉक में शानदार और जानदार मूवमेंट आया। और मैदानी तो दोस्तों आज बहुत तेज़ी भाग, आज अच्छे खासे ब्रेकआउट दिए हैं इसने, और अब 495 का लेवल बहुत अच्छे लेवल दे। कुछ मैंने प्रॉफिट भी बुक किया है और कुछ पार्ट मतलब 400-500 शेयर मैंने प्रॉफिट बुक किए हैं और बाकी अभी बचा के रखे हैं, क्योंकि स्टॉक को तो ओवरऑल ऊपर ही जाना है। इसीलिए दोस्तों ये था पूरा एनालिसिस। अभी भी देखिए मार्केट में तेज़ी ही आनी है। एक दो दिन की गिरावट हो सकती है, लेकिन मार्केट ऊपर ही जाएगा, क्योंकि हमारे देश में सब कुछ ठीक चल रहा है और इलेक्शन भी है। इलेक्शन में BJP सरकार का पूरी तरह से वापसी तय मानी जा रही है। इसलिए दोस्तों अच्छे स्टॉक में 4 सेक्टर्स को याद रखिए, पावर सेक्टर और आपका रेलवे सेक्टर, स्पेस सेक्टर और इंफ्रा सेक्टर। इन 4 स्टॉक्स में आप अपने इनके टॉप स्टॉक्स को खरीद कर बैठ जाइए। 40 वाले 60 फार्मूले से एक शानदार रिटर्न्स आपको 4 जून और 4 जून के बाद में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये था मेरा आज का एनालिसिस दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।